भैया कौन टीम है तार? तो हमें किसी कौन चीज की टीम जरूरत नहीं होगी। क्या बात है। और एक महाकाल वाली कर लिए हुए हमारे बीच में आया था हमारा छोटा भाई। निश्चित तौर पर जितनी तारीफ करेंगे कम होगी। आज ये फाइनल मुकाबला कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होने जा रहा है। इस समय गौरी डी फील्डिंग करने के लिए तैयार है और जीएनपुर की प्रारंभिक जोड़ी इस समय मैदान में चली गई है, जहां देखा जा रहा है एक तरफ आदित्य और दूसरी तरफ सही आता है। तो फाइनल मैच में सभी का स्वागत है दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर में। अब तो जानते हैं कि लाइटिंग बहुत कम गिर चुकी है, तो अब क्लियरिटी डाउन तो चलेगी भाई, तो मान के चलिए क्लियरिटी अब डाउन होगी। फिर भी चलिए जुड़े रहिए आप लोग सभी लोग और मैच का आनंद उठाइए। बल्लेबाजी करने आ चुके हैं। पहली गेंद और पहली गेंद शानदार देखी गई। तो फाइनल मैच शुरू हो चुका है। गेंद गेंदर की जाती आसानी के साथ एक रन चुराया। इस अंपायर बताएंगे मैच कितने ओवरों का खेला जा रहा है। जाती तालीम उड़ानों की वो खुद ही नाप लेते हैं। खुशबू का काम है महकना और महकाना, खुशबू मोहताज नहीं होती कदरदानों की। सुनील की अगली गेंद और इस बार ऑप्शन के बाहर निकलती हुई गेंद रिवर्सिप करने की कोशिश, लेकिन यहां पर इस बार कोई कांटेक्ट नहीं बैट और बॉल के बीच में। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया है। स्कोर इस समय है 7 बिना किसी नुकसान के, 7 विदाउट लॉस। सुनील अगली गेंद लेकर के तैयार, दाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पे और इस बार ऊपर गेंद थी, फुल लेंथ डिलीवरी थी। गेंद को ऑन साइड में खिलाए, शॉर्ट पॉइंट विकेट के स्थान पर गेंद को फील्ड किया जा रहा है। एक रन लेने का मौका है दोनों बल्लेबाजों के पास। चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला है और एक लौटे रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 8 रन बिना किसी नुकसान की। मुकाबला 4 ओवरों का है, ये फाइनल मुकाबला है। दर्शक इंतजार कर रहे हैं कोई चमत्कार, कोई बड़ा शॉट देखने को मिले। शानदार गेंद ऊपर गगन चुंबी छक्का, गेंद सीमा रेखा के बाहर। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमां नहीं मिलता। यकीन हो मोहकम अमल पे हम तो जमीन भी मिलती है, आसमां भी मिलता है। शानदार छक्का और इसी के साथ स्कोर पहुंच चुका है 14 के स्कोर पर। और इस बार उठा दिया है, काफी ऊंचा स्ट्रोक है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से एक और छक्का, नो बॉल का इशारा। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, कमजोर ढीली खराब गेंद का पूरा फायदा, बढ़िया निष्पादन। डीप बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से उस दरख्त, उस पेड़ के बिल्कुल पास से गेंद को भेजा है। सिद्दीकी सर, एक बात तो नजर आई है कि जीएनपुर के जितने भी खिलाड़ी हैं बिल्कुल दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किए और बहुत अच्छा खेल है। क्या बेहतरीन बिल्कुल खिलाड़ियों द्वारा अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। पूरा मनोरंजन करा रहे हैं और ये फॉर्मेट भी इसीलिए रखा गया है। एक दिवसीय में वो सब कुछ देख लीजिए आप। अब लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि लोग आपका हर दिन हर रोज मुकाबला देखने के लिए आए, तो उनके समय को भी बचाते हुए सिंहासन चौहान ने ये टूर्नामेंट किया है और प्रशंसा के काबिल है। उत्तम चौरसिया राय जी, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 10,000 रुपए की सहयोग राशि दी है और साथ में आज इस टूर्नामेंट में चंदन राय युवा समाज सेवी, उन्होंने यूपी विजेता टीम को 7,000 रुपए कैश देने की उन्होंने घोषणा की। और ये चमचमाती हुई ट्रॉफी ये दोनों टीमों के लिए, कोई एक बड़ी उठाएगा, कोई एक छोटी उठाएगा। किसी एक को बड़े पद पे रहना पड़ेगा, किसी एक को उससे नीचे रहना पड़ेगा। वो कौन रहेगा, कौन रहने के लिए आतुर है और किसको रहना पड़ेगा, ये समय बताएगा। परवीन गिल बॉलिंग कर रहे हैं, दूसरे ओवर की शुरुआत हो चली है। इस समय स्कोर है 23 रन। इस बार गेंद को खेला है शॉर्ट फाइनल पर, गेंद जा रही है। बल्ले का किनारा लेते हुए गेंद निकली थी वहां पर। जब तक गेंद फील्ड की जाए 1 रन लेने का मौका है। आदित्य और ब्रिजभान की जोड़ी इस समय क्रीज में है। ब्रिजभान स्ट्राइक पे है, परवीन गेल बेहद अनुभवी गेंदबाज। ये ताकत है ब्रिजभान की, सफल करके ऑफ स्टंप के बाहर आए और बल्लेबाज ने गेंदबाज को मामूली साबित किया है। परवीन गेल को इस बार किया है फेल। 6 रन बटोरे उनके खिलाफ, 24 बिना किसी नुकसान के।
बल्कि 30 रन इस छक्के के साथ। और शायद वहां पर गेंद आ गई थी तो उनकी एकाग्रता भंग हुई थी। ब्रिजभान वापस गेंदबाज प्रवीण गेल की ओर इशारा किया कि आप फिर से जाएं अपने बॉलिंग रनअप पे। प्रवीण गेल पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच। तो फाइनल मुकाबले में अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए इस बीच अगली गेंद जड़ में डाली हुई गेंद थी, लेकिन बहुत ही इत्मीनान के साथ गेंद को खेला है। मैदान पर गोलू गेंद को उठा रहे हैं, एक रन लेने का मौका। आउटफील्ड में थोड़ा सा बहुत फंबल है, जो मेड़ है। किसानों की खेत है, भारत कृषि प्रधान देश है, 54% आबादी किसानी पर निर्भर है। ये ताकत दिखाई, घुटनों के बल आए और गेंद को भेज दिया है वीआईपी स्टैंड में, जहां पर वातानुकूलित माहौल है, एयर कंडीशन लगी है और ये प्राकृतिक एयर कंडीशन है, वहां पर गेंद को भेजा है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी का मुजाहरा। 37 और इस बार अच्छी गेंद फिर से सफल करके आए, पर ओवर समाप्त हुआ है और 2 ओवर के बाद 37 रन आफ्टर 2 ओवर कंप्लीट 37। अच्छी शुरुआत की दोनों ही आरंभिक बल्लेबाजों ने, खासतौर से ब्रिजभान ने एक अच्छी सोची समझी जी बल्लेबाजी की और जानते हैं कि आज यहाँ पर पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। बिल्कुल सही आपने बोला। और एक अच्छी नींव अगर होती है तो इमारत बहुत ऊंची खड़ी होती है। अब देखने वाली बात है सुनील यादव इस ओवर में कितना रन खर्च करते हैं और अपनी टीम के लिए क्या कुछ बचाते हैं। सामने है नए बल्लेबाज और इस बार बिल्कुल जड़ में डाला था, बल्ले का मोटा एज लेकर के जब तक थर्ड स्लीप की तरफ गेंदर की जाती, आसानी के साथ एक रन लेने का मौका मिल गया। बढ़ता हुआ स्कोर यहाँ पर देखा जा रहा है। अगर इस गेंदबाज के खिलाफ बल्लेबाज रन बनाते हैं तो ये बड़ी बात होगी, क्योंकि इस गेंदबाज के पास वैरायटी है और अलग अलग तरीके की बॉलिंग करते हैं। लेकिन आदित्य भी कम नहीं है और इस बार हेलीकॉप्टर लैंड किया था, लेकिन अच्छी तरह से लैंड नहीं हुआ। फिर भी एक रन जरूर मिल जाएगा, लेकिन ये सुनील है, निक्योरिटी भरी हुई। ये जो बाल झड़े हुए हैं ऐसे ही नहीं झड़े हुए हैं, यहाँ से बहरीन तक की रास्ता एक ही तय किया है। इनके लिए शेर है कि उम्र गुजरी है तेरे शहर में आते जाते, मेरी जान होती तो जान लुटाते जाते। एक बच्चा भी मुझे जानता है, लेकिन हाथ खाली है तेरे शहर से आते जाते। क्या बात है। और ये शहर सुनने के बाद सुनील की गेंद तो बिल्कुल आग उधल रही है और देखने वाली बात है। शायद मेरी ये दोनों लड़के आजमगढ़ के हैं भाई, सियनपुर के ही लड़के हैं, दोनों बहुत तगड़ा खेल रहे हैं भाई। जो फोकस है बिल्कुल सामने आदित्य के ऊपर है कि कैसे गेंद डाली जाए, कैसे विकेट निकाला जाए, कैसे गेंद को डॉट किया जाए। लेकिन इस बार भी वाह क्या बात है, बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव खेली थी। लेकिन शाम जी दिल्ली में एडुकेट ऑल इंडिया लायर्स T20 में मैं कमेंट्री कर रहा था। चौहान वहां के अंपायर थे और वो कमेंट्री से इतने प्रभावित थे कि अपनी गेंदें भूल जाते थे। मेरे पास बार बार कहते यार तो तेरी वजह से मैं बॉल भूल जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम है क्या। और ये देखिए एक और बढ़िया शॉट, पावर जनरेट की, एक बार फिर से ताकत दिखाई है। बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल और गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रन और। लेकिन कहीं ना कहीं सुनील भैया को एक उम्र का तकाजा हो चुका है। कहते कि उम्र थका सकती नहीं, ठोकरें गिरा सकती नहीं, अगर जिद है जीतने की तो हार भी हरा सकती नहीं। उम्र कोई माने नहीं रखती। उम्र के पड़ाव पे ब्रेट हॉग ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। परवीन तांबे को आप नहीं भूल सकते, जिन्होंने उम्र के तकाजे की वजह से उन्हें आईपीएल से हटना पड़ा। वन डाउन की गेंदबाजी आज भी उतनी कारगर रही है। ये गुजर पठान जी बहुत तगड़ा, बहुत ही तगड़ा खेल रहा है भाई। कटर हो, सीधी हो, कैसी भी गेंद हो, तेज हो, फर्क नहीं पड़ा इन खिलाड़ियों पे। बहुत लाजवाब गेंदबाजी कर रहा है, बल्लेबाजी कर रहा है लड़का। गेंदबाजी भी उतनी खूबसूरत ये लड़का कर रहा है। प्रवीण तांबे राजस्थान नाम का खिलाड़ी है, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी, बहुत अच्छा ऑलराउंडर है जीएनपुर क्षेत्र का। लास्ट ओवर की साइड में जितने भी फाइनेंसर हैं की तरफ से देखने वाली बात चाहूंगा होगी। इस खिलाड़ी को प्रमोट करें। और स्कोर इस समय है 46 रन, 46 है स्कोर। कौन है गेंदबाज भैया, गेंदबाज कौन है? तो रविंदर चले हमसे चाहते हुए पहली गेंद वाइड होनी चाहिए, अंपायर का इशारा वाइड, अंपायर का इशारा वाइड, सर्विस सिंह ने सीधे हाथ को फैलाया और ये इशारा किया है कि एक और गेंद आप डालिए। और रविंदर से रिक्वेस्ट है कि अपने गेंद को जितना कम समय में डिपॉजिट करेंगे वो बेहतर होगा, क्योंकि उनको बल्लेबाजी अभी करना बाकी होगा। आप यहाँ जितना समय जाया करेंगे आप
सकते हैं। और इस बार ये देखिए ऊंचा लंबा लास्ट किया है सीधे कमेटी बॉक्स के ऊपर से 6 रनों के लिए। सुनील कुछ समझाने के लिए जा रहे हैं कि अगर आकाश से बातें करना पसंद कर रहे हैं इस वक्त, और जरूरत भी है टीम को, दरकार भी है बड़े शॉट की। और इसी के साथ ही टीम के 50 रन पूरे, ये 50 रनों का जो मार्क्स था उसे पार कर लिया है। और ये देखिए पट की गेंद ऑफ स्टंप पे, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जा रही, बॉल ने काफी घुमाव लिया है, दिशाएं बदली है। मुझे लगता है कि ये प्रारंभिक जोड़ी जो है अभी तक आउट होने का नाम नहीं ले रही है, और इस बार घूमकर खेलना चाहते थे आदित्य, लेकिन ये सीधा खेला जा सकता था शॉट, लेकिन मन में अगर आप ठान लिए हैं, मन के हिसाब से आप काम करेंगे तो इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेगी। डॉट गेंदें भी खेलनी पड़ेगी आपको, लेकिन आप अगर गेंद की मेरिट पे खेलेंगे तो फिर आप वो बड़े शॉट लगाने में कामयाब ज्यादा हो सकते हैं। अपनी सोच के प्रति वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ये देखिए मैं जिक्र कर ही रहा था कि मेरे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, मेरे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। और जो मैं कह ही रहा था यहाँ पर उस तरह की शॉट इस बार उन्होंने खेली थी। सोने पर सुहागा कहा जाता है कि अभी जो बात कहने जा रहा था वो शायद गेंद ने कहला डाली। और अब चलते हैं हमसे दूर। ये रविंदर क्या अच्छी गेंद डाली है इस बार, अंपायर बताएंगे कितनी गेंदें शेष है। इसीलिए शाम जी कहा जाता है कि कब कौन सी बात कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। बिल्कुल। और यहाँ पर वो तस्वीर साफ दिखाई दी है पिछली 2-3 गेंदों के अंदर। और देखना होगा क्या बड़े शॉट लिए जी हाँ, बैट बड़ा ऊंचा लंबा स्टैंड के बाहर 6 रनों के लिए कम से कम 100 मीटर लंबा छक्का होगा, और इस छक्के के साथ स्कोर पहुंचा दिया है 66 रन, 66 रन ऑन द बोर्ड। 66 रन इस छक्के के साथ। 56 4 ओवर में 66 रन बनाने हैं जीत के लिए। 66 गेल एंड ये कंपनी माफ कीजिएगा परवीन गेल की कंपनी को। देखिए सुनील भाई यहाँ 50 प्लस था, जब 50 बोला गया था तो 54 था। हमारा 50 का मतलब ये है कि 50 से आगे गए। तो जीत के लिए 67 रन चाहिए, 66 रन हुआ है, 67 चाहिए। इस तरह तल्ख नवाई से सिंहासन भाई जल्द से जल्द जो फील्डिंग टीम है रणविजय सर इस तरह फील्ड को तरकीब दे दीजिए, क्योंकि दिक्कत हो सकती है बल्लेबाजी टीम को, क्योंकि आप तो अपना काम पूरा कर चुके हैं और अभी हमारे सिद्दीकी सर को बहुत बड़ी रास्ता तय करनी होगी। हम तो सोचते हैं कि सर आज हमारे यहाँ रुकिए ना। इसलिए कहते हैं कि इस तरह तल्ख नवाई से नहीं चलता है काम, दुनिया में बुराई से नहीं चलता है, प्यार जिंदा है जमाने में भले लोगों से, प्यार का नाम लड़ाई से नहीं चलता है। और अगर आप क्रिकेट खेलने के लिए आए, खेल भावना का परिचय देना पड़ेगा, बड़ा दिल रखना पड़ेगा। और ये मुकाबला बिल्कुल अपने आखिरी स्टेज पर है। आज की शाम किस टीम के नाम होगी, और इस समय दोनों ही आरंभिक बल्लेबाज पारी का आगाज करने के लिए आए हैं। आने वाली 24 गेंदों से जीतने के लिए 67 रनों की जरूरत है। 67 ऑन द बोर्ड, नीडेड कपल ऑफ बाउंड्री एंड सिक्सेस एंड तो एक जो स्कोर होना चाहिए फाइनल मुकाबले के लिए वो एक सफलतम स्कोर कहा जा सकता है। क्यों सिद्दीकी साहब, अगर देखने वाली बात होगी कि गौरी डी इस स्कोर को कैसे मुकम्मल करती है। गोलू और परवीन गेल ये लंबे रेस के घोड़े हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि पहले बल्लेबाजी करना और एक लक्ष्य रखना और फिर बाद में उसको चेस करना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। लेकिन गोलू सामने होंगे और बिट्टू लोहार और ये दोनों लड़के थे भाई, ये दोनों लड़कों के पास पहुंचने के लिए तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि ये लड़के कहां से कैसे संपर्क में आएंगे तो देखना होगा। सरफराज बाहुबली को उसके नीचे खिलाड़ी है, जब तक गेंद को इस रन को बना पाना लग रहा है का मौका मिल गया। दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि ये गौरी डी इस मैच को जीतेगी या जियनपुर जीतेगी। देखिए ये मुकाबले में अगर आप देखें तो 17 रन और प्रति ओवर की रन औसत से रन बनाने की जरूरत है, और ये कतई आसान नहीं अगर आपने एक ओवर भी अच्छा डाल दिया। लेकिन परवीन गेल जब तक है तब तक
मुमकिन है, वाह लेकिन इसी बीच एक बेहतरीन गेंदबाजी। यही तो मौका होता है नए सितारों को अपनी चमक बिखेरने का, जब बड़े स्टार सामने हो और उनके सामने आप अच्छी बॉलिंग के जरिए अपने प्रदर्शन को प्रदर्शित कर पाए, दिखा पाए, तो यही आपके पास मौका होता है। वही परवीन गेल है, रिंकू विनय को ध्वस्त कर दिए थे और दिशाहीन गेंदबाजी और संभवतः 5 रन मिलेंगे। तो ये देखिए पंजी आ चुकी है और ये नींव भी पड़ चुकी है। तो परवीन गेल की अगर मैं बात कर रहा था तो जो गौरी की टीम से इस समय खेल रहे हैं उससे वहीं पर एक मैच बोला फेंक दिया लोग, हुआ था एक ही दिन का, फेंक दे। और इसी बीच चले इस गोली की तरह शॉट गया है और प्लेयर वहाँ मौजूद है और ये ठीक लगता तो खतरे में पड़ सकते थे, लेकिन एक रन। आंखों ही आंखों में एक रन चुराया। तो 4+4 ओवरों का ये मैच है। 4 ओवर में जीतने के लिए 67 रनों की जरूरत है, 67 रन बनाने होंगे और यहाँ पर 17 रन प्रति ओवर की रन औसत से रन बनाने की जरूरत है। और पहले ओवर की बॉलिंग की जा रही है, सामने है गोलू, आक्रामक शैली के बल्लेबाज, काफी प्रभावशाली बल्लेबाजी की है इस टूर्नामेंट में। अच्छी गेंद, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी ये लड़का कर रहा है, गजब की गेंदबाजी। आप जितनी ज्यादा ऊपर गेंदबाजी कर सकते हैं ऐसे मौके पर इतना दबाव ऐसा ना हो कि मैच का रुख ही बदल जाए, एक और उलटवार हो जाए, पलटवार हो जाए। जिस तरह के लड़के गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस तरह का तूफान मचा रहे हैं, ये एक और ही और कर अच्छी सोच, अच्छी मानसिकता दर्शाई जो है सीधे पैरों में, से परेशानी नहीं होगी, बड़े शॉट ना लगे, ये कोशिश रहेगी गेंदबाज की। और शशि ने 5-5 अब चंद्रमा के निकलने का भी समय हो चुका है, लेकिन आपको पता होगा कि चंद्रमा की चमक सूर्य के निकलने के बाद अक्सर फीकी पड़ जाती है। तो जब तक समय, जब सूर्य अब अस्त हो रहा है तो चंद्रमा के निकलने का भी समय है और वो अपनी रोशनी से यहाँ पर जलवा बिखेरने के लिए व्याकुल नजर आए हैं। और वो 23 अगस्त कौन भूल सकता है चंद्रयान की यात्रा को, और जहां पर भारत का तिरंगा आज भी विराजमान है। 9 रन है पहले ओवर के बाद, तो यहां से अभी भी देखा जाए तो करीब सुनील यादव से रिक्वेस्ट है कि समय जाया ना करे। 8 रन कम बने हैं, पर ये 8 रन भरपाई की जा सकती है और दोनों के पास ये छक्का है, बड़ी स्ट्रोक लगाते हैं। और इस तरह के रास्तों से कई बार गुजरे होंगे कि हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, कम से कम राह के पत्थर तो उठाते जाते, कोशिश ही रहेगी। ये वही गेंदबाज है कि जो प्रदीप यादव को बिल्कुल बैकफुट पर ढकेल दिया था, लेकिन ये है परवीन गेल, लंबी रेस का घोड़ा है, जब तक ये परवीन गेल और मुकेश का सामना होगा। बहुत अच्छी गेंदबाजी कराई थी। वाली बात है कि तू मैच में इस डाल लड़के तो ने हम बहुत पांच दमदार बात गेंदबाजी देखने वाली की बात है। और पहली ये गेंद, देखिए बहुत गेंद, क्या बात है। इस गेंदबाज की जितनी सराहना करें वो कम होगी, क्यों सिद्दीकी भाई? बिल्कुल, बहुत अच्छा वेरिएशन करते हैं, इनके पास अच्छा विजन है और पिछले मुकाबले में जब आप मैन ऑफ द मैच बनते हैं, जब आप अच्छा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और वो आत्मविश्वास मैदान पर दिखना चाहिए, वो दिखा भी है और दिख भी रहा है। जो परवीन गेल का स्ट्रॉन्ग जोन था, बिल्कुल उससे परे गेंद को डाला, जैसे ही वो फुटवर्क पे जाना चाहते थे गेंद को और बाहर निकाला। ये काबिलियत है इस गेंदबाज की। अब गोलू को कुछ कर गुजरना होगा। प्रयागराज का ये चोरा देखते हैं उत्तम 11 से, और फंस गया है, क्या कैच होगा या छक्का जाएगा और आउट। और गोलू के विकेट का पतन लग रहा है कि मैच कहीं रुक ना बदल दे, मगर परवीन गेल जब तक है कुछ भी कर सकते हैं। थोड़ा सा छोटे नजर आ रहे हैं, लेकिन ये खुशी बता रही है कि हम अब जीत की दहलीज की तरफ कदम रख रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, यहाँ समा भी आएगा जमीन पर, और वो जीत की जूम बहुत कम है साहब, बहुत कम है, आने लगी है। ज्यादा जूम कम होगा तो इस समय दिखाई नहीं देगा। आपने मन में ये सोच लिया कि वो स्टार है तो फिर छोटा हो जाएगा बहुत ज्यादा। अगर आपने सोच लिया कि हमारे सामने एक बल्लेबाज है और मैं एक गेंदबाज हूँ। आपको पता होगा भारत और वेस्ट इंडीज की टीम एक जमाने में बहुत ही स्ट्रांग हुआ करती थी। 1987-1983 के समय में जब उस दौर में वेस्ट इंडीज की टीम इतनी मजबूत हुआ करती थी कि अच्छी टीमें उनसे परास्त हो जाया करती थी, लेकिन अब भारतीय टीम एक मैच में वेस्ट इंडीज को हराया था तो लोग स्तब्ध रह गए कि हो क्या गया, आज भारत ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया। और अगले ही महीने इस गेम के बाद मैं चर्चा करूंगा। और इस बीच अगली गेंद चट्टाने हवाओं का रुख मोड़ देती है और यहां पर कैच आउट होने का खतरा टल गया।
बार ये कैच। तो भारतीय दौरे पर वेस्ट इंडीज की टीम आई हुई थी पंकज और वेस्ट इंडीज के सामने सुनील गावस्कर थे और सुनील गावस्कर से उनके कोच ने कहा कि आप दुनिया के सबसे अच्छे बल्लेबाज हो और दुनिया के सबसे अच्छी गेंदबाजी से आपका सामना करना है। उसी मुकाबले में सुनील गावस्कर ने शतक जड़ा और भारत ने नाम नहीं मैच पता है जीत तो लिया। नाम कुछ भी हम डाल दे रहे हैं। आपकी सोच किस तरह की है, आप कितना अपने आप को अपने कॉन्फिडेंस ले सकते बाई हैं के रूप कि में। थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर जाना और ये क्या काफी होंगे। भैया अभी बहुत पानी देने की जरूरत है। भैया नाम क्या है? नाम भैया देखना होगा आने वाले समय में जो बची हुई गेंदें उसमें कितने रन बनाते हैं, लेकिन मुकाबले में यहाँ पर दबाव झलकने लगा है, वो चमक हावी होती नजर आ रही है। स्कोर है 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। परवीन गेल से आखिरी उम्मीदें होगी क्योंकि वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो बड़े बड़े शॉट लगातार लगा सकते हैं। वो करिश्माई बल्लेबाज 14 गेंदों में 53 रन। बहुत दबाव बढ़ गया है परवीन गेल पर। नॉन स्ट्राइक पर परवीन गेल खड़े रहेंगे तो क्या करेंगे कपूर? क्या दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं। शॉट है बहुत ही लाजवाब छक्का, कमरे को पढ़ लिया इस बार। कि अपने मन में डूबकर बाजा शुरू लड़के की जो स्लोअर है कुछ याद दिलाती है अंकित कालकी की। स्लोअर को जो है कटर जो गेंद फेंक रहा है उसको पढ़ पाना इतना आसान नहीं है। स्कोर पहुंच चुका है इस छक्के के साथ ही। जी अखिलेश सिंह बिसेन भाई बहुत टाइट हो गया मैच। और परवीन गेल को कम से कम 6 गेंदों में 4 छक्के लगाने होंगे तब मैच में वापसी कर पाएंगे। 13 गेंदों में 47 रन चाहिए अब यहाँ से। 20 बन गए हैं और 40 20 60 होता है 67। 20 गेंद पर अगर छक्का आएगा तो मैच कुछ क्लोज होगा, तो फिर 20-19 के आएगा तो 4 छक्के के आसपास चलेगा। बहुत टाइट मैच हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए कहा जाता है कि आजमगढ़ में जो टीमें होती हैं वो आधार कार्ड की टीमें बहुत मजबूत है। तो वाइड होनी चाहिए और अंपायर का इशारा सिंहासन चौहान का वाइड आता हुआ। क्रिकेटर सलेमपुर पे जो लोग इस मुकाबले को देख रहे हैं मैं सभी का अभिवादन करता हूं। मैं यूनिवर्सिटी के अपने साथी कमेंटेटर श्याम और अनिल के साथ आज की शाम ये दोनों टीमें आखिरी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर भी आज सुबह से इस मुकाबले की लाइव कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं। आज लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और फॉलो करते रहे। आपका ये बेपनाह प्यार मिलता रहा। शेयर किया है दिशा में जा रही है, केवल दिशा दी थी ऑप्शन के बाहर बॉलिंग का पेस का अच्छा इस्तेमाल और ओवर समाप्त हुआ है। 2 ओवर के बाद स्कोर है इस समय 22 रन। आने वाली 12 गेंदें हैं और जीतने के लिए 45 रनों की जरूरत है। ये फाइनल मैच है। 12 बॉल 45 रन रिक्वायर्ड। 12 गेंदों पर युवराज सिंह ने अर्धशतक लगाया। 12 गेंदों 45 यहाँ पर 45 की जरूरत है। आपको अर्धशतक की जरूरत नहीं, लेकिन 45 तो बनाने ही होंगे। बहुत बड़े बड़े करिश्मा किए हैं इस टीम ने। परवीन गेल जब तक वहां पर पहले मौजूद हराया है विजय कुछ कंपनी को, कहना विजय नामुमकिन होगा, सन्नी लेकिन सैलेंडर स्ट्राइक मिलनी जरूरी जीता हुआ होगी। मैच हार गए वो लोग। और उसके बाद से विनय की टीम को आया इसी टीम ने। बिल्कुल सही। और ये टिड्डियां ये यहाँ मिराज भाई हार चुके हैं। साक्षी बन रहे हैं। उसके कि बाद दोनों से टीमें ये मुकाबला टीम लग रहा बहुत ही है शानदार तरीके से बहुत खेले। टाइट काफी मैच हो रहा मंत्रमुग्ध है। नजर आ रही है, बचा मंडरा पाना रही है इस मुश्किल है। मैदान के ऊपर। और उसमें भी बेहतरीन गेंदबाजी अगर शशि थरूर की बात की जाए तो सबसे बेहतरीन गेंदें फेंकी है भाई इस गेंदबाजी हो गेंदबाज रही है इस समय जियनपुर की। और क्यों ना हो जो 7वें आसमान पर परचम लहरा रहा है शुक्रिया और सर जुड़ने के लिए फाइनल शिवान से। की जंग चल रही है। परवीन गेल के मन में तमाम दुविधाएं चल रही होगी। शॉट, इसी तरह का ये पिक देखिए शॉट करना होगा, गोलू वेट करने की लौट जरूरत नहीं है किया यहाँ है पे। इस बार। गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। हालांकि ये गेंद डॉट की थी, लेकिन 10 उसके गेंदों में बाद 39 रन चाहिए कम एक से छक्का कम। लगाया। अब बैक टू 6 बैक छक्के तो आपको लगातार लगाने 3-4 होंगे 10 गेंदों में। लगते उसके हैं, बाद तो से इस वाइड मैच नो में बॉल आपको सिंगल से बता कहीं मैच दें। बनेगा अब तो छक्के से बनेगा, काम नहीं तो चलेगा, पूरी क्योंकि तरह से दूर-दूर से मैच सागर भर बनी सकता हुई है, है आपको इस वक्त समंदर भरने की जरूरत है। टीम। और वाह भाई वाह, क्या गजब का शॉट लगाया भाई। बढ़िया शॉट गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों आसान के नहीं थे लिए। इस खिलाड़ी से। तूफानों को आंख दिखाओ, सैलाबों पे वार करो। तो 5 छक्के अल्लाह 5 का छक्के चाहिए 9 चक्कर गेंदों में। पैर 9 की गेंदों में दरिया 5 पार छक्के, करो। कम से कम लास्ट तो ओवर में 3 जरूरत है छक्के अब शेष यहाँ बचने पैर के चाहिए, तब दरिया जाकर पार मैच करने बनेगा। की जरूरत है। यहाँ कुछ करके ओए करने ओए, की। फिर उसी तरह की गेंद और क्या 4 रन। तर्रार शॉट खेला है। बल्ले का पिच जो है बहुत तेज है इस खिलाड़ी का। सीमा रेखा से बाहर 4 रनों
गेंदों के लिए, हालांकि शशि की अच्छा स्वागत इस ओवर में। अमरीश पटेल बिट्टू यादव गांव से जुड़ा है, शुक्रिया सर जुड़ने के लिए आपका बिट्टू यादव गांव से। 38 रन बन चुके हैं, 38 रन बन चुके हैं। अंधेरा हो चुका है, थोड़ी सी क्लियरिटी तो डाउन हुई है। और यहाँ से देखा जाए इसी टीम से आ रही जो फील्डिंग कर रही है सर, विशाल मौर्य जी जो फील्डिंग कर रही है वही रन की टीम आ रही है। और जरूरत है। 29 रन रिक्वायर्ड। ओवर पिच गेंद और विजय गेल को स्ट्राइक ही नहीं मिली। परवीन गेल को पूरे मैच में स्ट्राइक नहीं मिली। परवीन गेल होने लगी है। मात्र 24 गेंदों में 6 गेंदें खेले हैं। कि सब परिंदे उड़ गए धीरे धीरे छोड़कर बागबां है। 8 गेंदों में 29 रन। मोड़ पर इस गेंद पे अगर छक्का आएगा तो मैच बनेगा। तस्वीर बदल पाएंगे। 8 गेंदें 29 रन, 5 छक्कों की जरूरत। प्यार की लेकर यहाँ से लौट जाऊंगा, दिलों में सबकी थोड़ी सी मोहब्बत छोड़ जाऊंगा। हर कोई इन दर्शकों के बीच में अपनी बेपनाह मोहब्बतें अपने काम के जरिए इनके दिलों में राज करने के लिए व्याकुल नजर आया है। इसके बाद सुनील यादव का ही ओवर बचा होगा मेरे ख्याल से। शशि हमसे दूर चाहते हुए अंपायर को क्रॉस किया है सुनील। शॉट है, ये तो आते ही छक्का सुनील के बल्ले से। आज को ही नूर हीरा सुनील का बल्ला है, बस सर चढ़ करके बोल रहा है और जरूरत है अब यहाँ से। इसीलिए कहते हैं कि नशेमन है नहीं तेरा कसरत सुल्तानी के गुम्बद पर। 6 गेंदों में 23 रन अब इस मैच को जीतने के लिए चाहिए, यानी कि 3 छक्के और 4 चौके चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर, दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर। दोस्त इन परेशानियों से मत घबराओ, ये परेशानियां पल भर के मेहमान हुआ करते हैं। ये मुकाबले में अभी इम्कान बाकी है, उम्मीदें बाकी है। और गेंदों की बात की जाए अब कितनी गेंदें हैं? 6 गेंदें शेष हैं। लास्ट ओवर में नेटवर्क वीक हो रहा है, ये तो भाई नेटवर्क वाले परेशान कर रहे हैं। अब यहाँ से वीक नहीं होना चाहिए। 23 रन नीडेड और ये वही मुकाबला है। परवीन गेल है स्ट्राइक पे। भैया कुर्सी पर पीछे कीजिए, हमारे पीछे ये गेंदबाज ने कुर्सी से ना लगे कोई शॉट, इतनी खींच लीजिए। ब्रिजभान और सामने है परवीन गेल। अब यही असल परीक्षा होगी। अब देखना बाकी है कि ब्रिजभान है गेंदबाज। मैं कह ही रहा था इनकी जो गोरखपुर का नौजवान मेरा ये मथौली कब अपने समय से होगा, क्योंकि 26 जनवरी को फाइनल कराया जाता है। हलक सी होगी अगर पहली गेंद को छक्का लगा दिया इस जाबाज ने तो मैच में कुछ कहना नामुमकिन नहीं होगा। और ये लीजिए छक्का, परवीन गेल के बल्ले से आता हुआ छक्का। ये लीजिए शुरुआत करनी है 6 रनों के साथ। मात्र 2 छक्के लगाने हैं पहले परवीन गेल को। बाउंड्री भी अगर चौके भी जाएंगे तो भी मैच टाई होगा। 2 छक्के और 1 चौका। एक बार फिर से फाइट होता हुआ मैच। रहते हुए उस मैच को मुकम्मल कर दिया था। कहते हैं कि हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। क्या बात है भाई, आखिरी बाजी कौन मारेगा? परवीन गेल है सामने। ब्रिजभान के ऊपर से दबाव होगा क्योंकि पहली गेंद पर छक्का खा चुके हैं। परवीन गेल के अगर बल्ले से मिडिल होगी गेंद तो अंदर नहीं जाएगी, अंदर नहीं रुकेगी। बल्ले का किनारा लेगी तो ही अब चांस बनेगा। और डबल तो छोड़ना नहीं चाहेंगे परवीन गेल। 5 गेंदों में चाहिए जीत के लिए 17 रन। और ये लीजिए डबल भागने की कोशिश रहेगी और 2 रन। मैं कह रहा था कि परवीन गेल के बल्ले से अगर टच होगी, बाहरी किनारा लगेगा तो ही हवा में रहेगी। कोई बात थोड़ी है, सरासी बूंदाबांदी में बहुत बरसात थोड़ी है। 4 गेंदें 15 रन। 15 रनों की जरूरत है। परवीन गेल थोड़ी सी तो दबाव हर एक खिलाड़ी पे रहता है भाई। क्रिकेट ये इसी को नाम है, दिल की धड़कनें दिल का रोग बना देता है। लेकिन समझ से परे है वो दो लिए हैं। और यहाँ पर श्याम सिंह यादव कह रहे हैं पूरा खेल बॉल खेल जाएंगे तो जीता देंगे। तो भाई बल्ले से 4 गेंदों में 15 रन चाहिए। 2 छक्के अगर लग गए पहले की शुरू की गेंदों में तो मैच खत्म हो जाएगा। गवाह बनेंगे कि कौन सी टीम जीतेगी और देखना बाकी है। और फंसा लिया, आखिरकार फंसा लिया अपनी जाल में परवीन गेल को। क्या बात है, जीयनपुर इस मैच में हावी होती हुई नजर आई। और क्यों ना हो, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। बिल्कुल यहाँ पर इस बार उंगलियां फेरी थी। जिस गति से बॉल आने की उम्मीद कर रहे थे परवीन गेल, वहां पर चकमा दिया। और यही कला होती है गेंदबाज की कि आप अपने बल्ले पर किस तरह से कंट्रोल करते हैं और क्या आपकी रणनीति होती है। और ब्रिजभान ने वो दर्शाया है कि बड़े खिलाड़ी है, बड़े मुकाबले के बड़े खिलाड़ी है। और यहाँ पर आखिरी 3 बची हुई गेंदों पर अब 15 रन चाहिए, यानी कि आपको 2 छक्के हर हाल में लगाने पड़ेंगे। देखना होगा ये बची हुई गेंदों पर
2 छक्के चौके लगाते तो मुकाबला जीतेंगे, पर अगर एक डॉट गेंद हो गई तो फिर संभावनाएं धूमिल हो जाएगी, आशाएं बचेंगी नहीं। अभी तो गेंद एक जो आने वाली है उसमें बहुत कुछ होना बाकी है। बहुत तेज शॉट जरूरत नहीं है, यहाँ पर मिलाने की जरूरत है, लेकिन ये गेंदबाज बहुत ही चतुर चालाक है, आसान नहीं होगा। ये देखिए जाओ खाना जीत रन आउट होने का चाल था, और यहाँ एक और रन कील ठोक दी है, ताबूत में कील ठोक ही दी है। लाला लाजपत राय की वो पंक्ति सही सार्थक साबित हो रही है कि आखिरी कील ठोक ही दी, और ये ताकत रही है इस टीम की। इसके पहले सेमीफाइनल का मुकाबला था, और यही महाकाल थे जो 2 छक्के मार करके अपनी टीम को विजयश्री दिलाए थे, लेकिन वो वक्त चला गया, ये वक्त दूसरा है, वो वक्त दूसरा था। इसीलिए कहते हैं कि वक्त सबको मौका देता है, किस्मत सबको मौका देती है, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। मेहनत करने वाला सफल जरूर होता है। और ये देखिए कोई बात नहीं, ये मुस्कुराते हुए चेहरे इस बात की गवाही दे रहे हैं। तरफ कर दिया है, सारी टीमों को हराते हराते आज पहुंची है फाइनल में, और फाइनल मैच को भी जीत लिया है इस टीम ने, तबाही मचा दी है इस टीम ने, जबरदस्त खेला है इस खिलाड़ी ने। आखिरी गेंद इस मुकाबले की, लेकिन यहाँ पर आखिरी गेंद नहीं किया। दर्शक तैयार थे आगे बढ़ने के लिए, लालायित नजर आ रहे थे। जी हाँ बिल्कुल, जियनपुर बहुत अच्छा खेली है, जियनपुर ने बहुत बड़ी टीमों को आज हराया यहाँ पर। आप सब में बेपनाह प्यार और मोहब्बत यही होता है, जिस टीम को आपने देखा नहीं होगा